नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहे इंडिया न्यूज़। प्रयागराज की सेहत व्यवस्था इन दिनों अदालत के कटघरे में है। वजह भी गंभीर है। हाईकोर्ट ने शहर के प्राइवेट अस्पतालों को डकैत और सरकारी हॉस्पिटल्स को शवगृह कह दिया है। जी हाँ, ये कोई मीडिया की सनसनी नहीं, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति की सख्त टिप्पणी है। सवाल सिर्फ किसी एक अस्पताल का नहीं, पूरी चिकित्सा व्यवस्था का है, जहां इलाज के नाम पर या तो जेब काटी जा रही है या मरीज को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। देवरिया जिले के एक केस की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल अब मरीजों को इंसान नहीं बल्कि चलते फिरते एटीएम समझते हैं। बिना जरूरी सुविधाओं को और विशेषज्ञ डॉक्टरों के अस्पताल खोलकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मरीज को भर्ती कर लिया जाता है, ऑपरेशन के लिए परिजनों से सहमति भी ले ली जाती है, लेकिन जब असली वक्त आता है तो डॉक्टर या तो नदारत मिलते हैं या फिर जरूरी स्टाफ जैसे एनेस्थेटिस्ट मौजूद नहीं होते। ऐसे ही एक केस 2007 में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी में देरी की गई और समय पर सिजेरियन न होने की वजह से भ्रूण की मौत हो गई। आरोप है कि न सिर्फ इलाज में लापरवाही की गई बल्कि बाद में मरीज के घर वालों से पैसे भी मांगे गए। अब जरा सोचिए, कितनी आफत आई और उसके बाद भी परिजनों से पैसे मांगे गए, मारपीट की गई और डिस्चार्ज पेपर भी दिए गए। जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो डॉक्टर की याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने साफ कहा कि इलाज में लापरवाही हुई है और ये सिर्फ पेशेवर बेईमानी नहीं बल्कि एक जिंदगी से खिलवाड़ है। मई 2025 में प्रयागराज के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पर हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की वो और भी चौंकाने वाली है। कोर्ट ने कहा कि ये अस्पताल नहीं शवगृह है। कोर्ट ने मेडिकल माफिया, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों, सिस्टम में जमी गंदगी पर सवाल उठाए। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सरकारी अस्पतालों में इलाज नाम की चीज ही नहीं है, वह सिर्फ दलाल घूमते हैं जो मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट अस्पतालों तक ले जाते हैं जहां लूट चालू हो जाती है। वहीं महाकुंभ 2025 जैसे बड़े आयोजन के दौरान जब लाखों लोग शहर में आए तब भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ध्वस्त रही। सौभाग्य से कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, वरना हालात बेहद खराब हो सकते थे। कोर्ट ने कहा कि हालात ऐसे हैं जैसे पूरा सिस्टम मेडिकल माफिया के हाथों गिरवी रखा जा चुका है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आज प्राइवेट अस्पताल इलाज का केंद्र नहीं, मुनाफे की दुकान बन चुके हैं। जिस मरीज को बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर हॉस्पिटल में ले आया जाता है, वहां उसके घर वालों से पहले पैसे मांगे जाते हैं, फिर इलाज की शर्त रखी जाती है। मरीज की हालत गंभीर होती है तब भी पैसे पहले। कोई इंसानियत नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। सरकारी अस्पतालों की हालात भी कम खराब नहीं है, वहाँ डॉक्टर ओपीडी में मिलते ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, जन औषधि केंद्र बंद रहते हैं और परिसर में गंदगी का अंबार लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सरकारी अस्पताल में ओपीडी में डॉक्टर को समय रहते ही मिलने जाएंगे तो डॉक्टर अपनी सीट पर ज़्यादातर मिलेगा ही नहीं और समय पूर्वक कुर्सी छोड़कर चला जाता है। मरीज न जाने कितने किलोमीटर दूर से आए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर उसे मिलेगा ही नहीं। अब हाईकोर्ट ने प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं कि कोर्ट ने कहा है कि अस्पताल परिसर की साफ सफाई 48 घंटे में पूरी की जाए, डॉक्टरों की ओपीडी का समय अखबारों में प्रकाशित कराया जाए, निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की निगरानी के लिए टीम बनाई जाए, अस्पताल परिसर के आसपास मौजूद अवैध मेडिकल दुकानों पर सख्त कार्रवाई हो, जन औषधि केंद्र सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहें। तो अब सवाल ये है और उठता भी है कि अब भी हम आंख मूंदकर अपनी सेहत और इन डकैतों के हवाले करते रहेंगे? क्या आम आदमी को इलाज सिर्फ अब सपना बनकर रह जाएगा? अदालत ने तो आईना दिखा दिया, लेकिन सुधार तभी होगा जब सरकार और प्रशासन ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाए। नहीं तो अस्पतालों में इलाज के नाम पर ऐसे ही मौतें होती रहेंगी और कोई सुनने वाला नहीं होगा। वैसे एक बात तो तय है, सरकार जितने दावे करती है, स्वास्थ्य मंत्री जितने दावे किए, आते ही उन्होंने जिस तरीके से निरीक्षण किया और दिखाया, लेकिन आज मेडिकल के नाम पर खुली लूट हो रही है। और अब तो माननीय हाईकोर्ट ने भी इस बात को कह दिया है, अगर आप सरकार नहीं चेतती है तो फिलहाल किसी चीज़ का मतलब नहीं रह जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए निगाहे इंडिया न्यूज़। मनीष तिवारी की रिपोर्ट प्रयागराज से निगाहे इंडिया न्यूज़ के लिए।